आज हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इसी में हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मीनिंग देखेंगे, फिर इसकी डिस्कवरी के बारे में स्टडी करेंगे, इसके कुछ फीचर्स देखेंगे, देन इसमें हम लोग इसके टाइप्स की स्टडी करेंगे और इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मैंने आपको हमेशा ये चीज़ कहा है कि जब भी आपको किसी भी वर्ड को डिफ़ाइन करना है तो उस वर्ड को स्प्लिट करके आप उसका मतलब निकालिए, तो वो वर्ड खुद आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देगा, जिससे आपको डेफिनेशन रटना नहीं पड़ेगा। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। साइटोप्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस मीन्स होता है पासिंग ऑन ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी लक्षणों को मम्मी पापा से बच्चों में ट्रांसफ़र करना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है, लक्षणों का या कैरेक्टर्स का मम्मी पापा से बच्चों में ट्रांसफ़र करना, और किसके थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू। तो उसी को हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी अगर आपको एक लाइन में डिफाइन करना है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है, तो डेफिनेशन हो जाएगा कि द इनहेरिटेंस थ्रू साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यानी अगर कैरेक्टर का ट्रांसफ़र साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा कि है क्या, कैसे ये होता है। तो जैसे देखिएगा, ये एक सेल है। आप सबको पता है कि सेल के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। जैसे ये हो गया न्यूक्लियस, और आपको क्लियर है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लगे होते हैं, यानी इसके ऊपर हो गया जीन्स। और चूंकि ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इन जीन्स को हम लोग क्या नाम देंगे, इन जीन्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर जीन, न्यूक्लियर जीन। और यही न्यूक्लियर जीन का इनहेरिटेंस होता है, यानी ये मम्मी पापा से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। और इसके इस इनहेरिटेंस को, यानी द इनहेरिटेंस ऑफ न्यूक्लियर जीन इज नोन एज न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। इसी को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया कि अगर इनहेरिटेंस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जीन, यानी क्रोमोसोम पे जो जीन्स लगे होते हैं, उसके अगर इनहेरिटेंस की हम लोग बात करें तो उसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। जनरली इनहेरिटेंस में हम लोग इसी की स्टडी करते हैं, लेकिन आपको पता है कि न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो आपको हमने क्या बताया, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियस के बाहर की बात कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। आपको पता है कि इन सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। और ये जो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनको सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहते हैं, सेमी का मतलब होता है हाफ, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, यानी दो सेल ऑर्गेनेल्स दैट हैव द कैपेबिलिटी टू सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, दो सेल ऑर्गेनेल्स आर नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। यानी वैसे सेल ऑर्गेनेल्स जो अपना प्रोटीन खुद बना सकते हो, या जिनके पास खुद का डीएनए होता है, उनको हम लोग सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। और आपको पता है कि सेमी ऑटोनॉमस की कैटेगरी में दो ऑर्गेनेल्स आते हैं, जैसे एक हो जाएगा प्लास्टिड, एक होगा प्लास्टिड्स जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों ऑर्गेनेल्स को हम लोग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। तो प्लास्टिड जो होता है, इसके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए है तो ऑब्वियस सी बात है, इनके अंदर भी जीन होगा और इनके अंदर भी जीन होगा। तो डीएनए प्लास्टिड के अंदर जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग एक नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टोजीन। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं कॉन्ड्रियोजीन। और ये दोनों जीन कहाँ प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हैं अल्टीमेटली ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसीलिए इन जीन्स को हम लोग प्लाज्मोन भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये टर्म प्लाज्मोन, या इसी को हम लोग साइटोप्लाज्मिक जीन भी बोलते हैं।
या इसी को हम लोग प्लाज्मा जीन, या इसी को हम लोग प्लाज्मा जीन भी बोल सकते हैं। तो आपको अभी तक हमने क्या एक्सप्लेन किया, आपको हमने इस पूरी चीज़ों में हमने आपको यही बताया कि जो इनहेरिटेंस आप पढ़ते हैं वो इनहेरिटेंस 2 प्रकार का होता है। तो इनहेरिटेंस कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार का। एक हमने आपको बताया न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और दूसरा हमने आपको बताया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो जनरली एक ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो इनहेरिटेंस प्रोसेस चलती है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो 2 प्रकार की होती है। एक इनहेरिटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम पे लगे जीन्स के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, और दूसरा इनहेरिटेंस जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो जीन होता है उसकी इनहेरिटेंस हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंस हो गया। अब इसमें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम पे जो जीन्स लगे होते हैं उनकी इनहेरिटेंस हो रही है तो उसको न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो जीन पाए जाते हैं उनकी, जिसको हम लोग प्लाज्मोन या प्लाज्मा जीन या साइटोप्लाज्मिक जीन बोलते हैं, उनकी इनहेरिटेंस हो रही है तो उसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब देखिए ये वाला पार्ट जो है उसको हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ये पार्ट आप जनरली पढ़े भी होंगे। इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी वैसी इनहेरिटेंस जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जीन की वजह से होती है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो देखिए इसका कुछ नाम भी दिया, इसके कुछ और भी अदर टर्म्स हैं जो हमको आपको समझ लेना है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस या ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। अब इस एक एक टर्म को मैं आपको बताती हूँ। जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम लोग ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं, आपको सबको क्लियर है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में किस इनहेरिटेंस की बात होती है, जो इनहेरिटेंस में सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसके अंदर जो जीन पाए जाते हैं उसकी इनहेरिटेंस की बात हो रही है। और आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनके अंदर जो डीएनए होता है उसके ऊपर जीन लगे होते हैं, उनके इनहेरिटेंस की बात हो रही है। तो चूंकि अल्टीमेटली ये माइटोकॉन्ड्रिया या सेल ऑर्गेनेल्स की इनहेरिटेंस की बात हो रही है, इसी को हम लोग ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, इसको हम लोग ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं। तो चूंकि क्रोमोसोम के अलावा, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अलावा इनहेरिटेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम की इनहेरिटेंस की बात नहीं हो रही है बल्कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जीन के इनहेरिटेंस की बात हो रही है। इसीलिए इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। और मैटरनल क्यों बोलते हैं अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे एक चीज़ और देख लेते हैं। तो जनरली क्या बताया हमने आपको, जैसे कोई एक मेल है और ये कोई एक फीमेल है, तो आपको पता है कि जो मेल होता है वो मेल गैमीट के नाम पे स्पर्म को रिलीज़ करता है और फीमेल जो होती है वो ओवम रिलीज़ करती है। तो स्पर्म जो होता है उसका खुद का न्यूक्लियस और ओवम का खुद का न्यूक्लियस, जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन क्या है, तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो जब दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है और इस जाइगोट में न्यूक्लियस तो दोनों का प्रेजेंट होगा क्योंकि पैटर्नल यानी जो पिता का न्यूक्लियस है और मैटरनल यानी जो मदर का न्यूक्लियस है, वो पैटर्नल और मैटरनल दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाता है। तो इससे जो न्यूक्लियस बना उस न्यूक्लियस में मैटरनल भी है और पैटर्नल भी है, दोनों न्यूक्लियस है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म किसका आया, तो साइटोप्लाज्म सिर्फ और सिर्फ ओवम का होता है। जो स्पर्म है उसका साइटोप्लाज्म नहीं होता, सिर्फ फीमेल का होता है। और इसी जाइगोट से आपको पता है आगे बेबी का निर्माण होगा, जो बच्चा है वो इसी जाइगोट के भी डेवलपमेंट से बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक बच्चे के अंदर या हम सभी के बॉडी के अंदर जो सेल पाए जा रहे हैं उस सेल में साइटोप्लाज्म किससे बना है, किससे आया है, तो आप याद रखिएगा दिस साइटोप्लाज्म इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम योर मदर, यानी ये जो साइटोप्लाज्म है ये सिर्फ आपकी माँ से आया है, पिता से नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि पिता से सिर्फ क्या आता है, पिता से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस आता है और जो साइटोप्लाज्म है और जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सिर्फ मदर से आते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस है वो साइटोप्लाज्म सिर्फ आ रहा है मदर से, और उसके इनहेरिटेंस को हम लोग यूनिपैरेंटल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूनिपैरेंटल इनहेरिटेंस? बिकॉज इन दिस केस साइटोप्लाज्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मदर ओनली, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिपैरेंटल इनहेरिटेंस। यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम लोग यूनिपैरेंटल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस केस में जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ मदर से आता है। ठीक है। अब हम लोग इसका एक बार डेफिनेशन हमने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया कि क्या होता है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मीन्स इनहेरिटेंस थ्रू साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यानी अगर इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब आगे समझते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को डिस्कवर किसने किया था। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को सबसे पहली बार कोनेंस नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1909 में, और एक प्लांट के ऊपर डिस्कवर किया था जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। इस मिराबिलिस जलापा को हम लोग 4 o'clock प्लांट भी जनरली बोलते हैं। ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को किसने ढूंढा था? कोनेंस नामक साइंटिस्ट ने। किस प्लांट के ऊपर? मिराबिलिस जलापा प्लांट के ऊपर। अब हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का कुछ फीचर देखते हैं कि क्या इसका मेन कैरेक्टर होता है। तो देखिए, ये मैटरनल इफेक्ट शो करता है। आपको हमने एक्सप्लेन किया था मैटरनल इफेक्ट क्यों शो करता है। बिकॉज फादर से आता है स्पर्म और मदर से आता है ओवम, और जब स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो स्पर्म का न्यूक्लियस ही सिर्फ ओवम में आता है, बाकी साइटोप्लाज्म तो ओवम का खुद का होता है, और इसी को हम लोग जाइगोट आगे बोलते हैं। तो जाइगोट में न्यूक्लियस तो मैटरनल और पैटर्नल दोनों का है, लेकिन साइटोप्लाज्म सिर्फ किसका है? फीमेल के ओवम का है। इसीलिए इसको हम लोग मैटरनल इफेक्ट भी बोलते हैं। मैटरनल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि साइटोप्लाज्म का जो इनहेरिटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म मदर से ही आता है, और मदर के साइटोप्लाज्म में जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी जाइगोट के अंदर मदर का ही होता है, इसीलिए इसको मैटरनल इफेक्ट बोलते हैं। देन आगे कि ये जो गवर्न बाय प्लाज्मा जीन, यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कौन गवर्न करता है? तो इसको प्लाज्मा जीन गवर्न करता है। बताया था आपको हमने प्लाज्मा जीन का क्या मतलब है। तो एक्सप्लेन किया था कि जैसे ये सेल है और सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम और उसके जीन की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए के ऊपर जो जीन लगे होते हैं उसके इनहेरिटेंस की बात हो रही है। तो इसीलिए चूंकि ये जीन कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में या प्लाज्मा में प्रेजेंट है, इसीलिए इन जीन्स को हम लोग प्लाज्मा जीन या प्लाज्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है इसके 2 फीचर्स हमने आपके साथ डिस्कस किया। पहला हमने डिस्कस किया कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होता है ये मैटरनल इफेक्ट को शो करता है, वहीं पर जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो प्लाज्मा जीन के थ्रू गवर्न होता है। यानी इनहेरिटेंस किसके थ्रू होता है? तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जीन के थ्रू होता है। अब इसके बाद हम लोग इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैटरनल इनहेरिटेंस, दूसरा है इन्फेक्शियस इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या बताया गया? तो सबसे पहले समझते हैं कि मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे आपको हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था कि जब भी इनहेरिटेंस होता है तो फादर से स्पर्म आता है और मदर से ओवम आता है। इन दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो जाइगोट में जो न्यूक्लियस आया वो पैटर्नल यानी फादर की साइड से और मैटरनल यानी मदर की साइड से दोनों आता है। तो जाइगोट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मैटरनल और पैटर्नल दोनों होता है, बट जो साइटोप्लाज्म आया वो सिर्फ किससे आया? ओवम से आया है। ठीक है। तो इसीलिए इस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम लोग मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, बिकॉज मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो तो आप डिफाइन करेंगे कि दिस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज द जाइगोट ऑलवेज गेट्स इट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम द मदर ओनली। यानी जो जाइगोट होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म को मदर से ऑब्टेन करता है, इसीलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। आगे किसको हम लोग इन्फेक्शियस इनहेरिटेंस में क्या होता है? तो जैसे अगर सपोज करिए कि ये मदर का ओवम है और मदर के ओवम में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जनरली इसी पे कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हो गया
तो आपको पता है कि जितने वायरसेस बैक्टीरियाज होते हैं ये मेनली साइटोप्लाज्म में ही मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में ही वो प्रेजेंट है वायरस बैक्टीरिया, और इसी से जब स्पर्म आकर के फर्टिलाइज कर जाएगा तो जनरली जो जाइगोट बनता है, आपको पता है न्यूक्लियस तो दोनों का आता है, लेकिन साइटोप्लाज्म सिर्फ किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ मदर का आएगा। तो चूंकि मदर के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, तो वही इन्फेक्शियस प्रॉब्लम जो होती है, इन्फेक्शियस इशू जो होती है, वो बच्चे को भी हो जाता है, क्योंकि जाइगोट साइटोप्लाज्म सिर्फ मदर से ऑब्टेन कर रहा है और मदर के अंदर ही इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है उसके साइटोप्लाज्म में, तो वो बच्चे के अंदर भी आ जाएगा। इसीलिए इसको इन्फेक्शियस इनहेरिटेंस भी कहते हैं। देख लेते हैं एक बार। द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स इज कॉम्प्लेक्स। In addition to the normal cellular components, numerous parasites can infect the cytoplasm and replicate there. These parasites includes bacteria and viruses. This is termed as infectious inheritance. यानी मैक्सिमम जो वायरसेस बैक्टीरियाज होते हैं उनका इन्फेक्शन साइटोप्लाज्म में होता है, इसीलिए जब जाइगोट बनेगा तो उसके अंदर इन्फेक्टेड साइटोप्लाज्म उस जाइगोट के अंदर भी चला जाता है। तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम लोग इन्फेक्शियस इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। अब इसके हम लोग कुछ फेमस एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शेल क्वाइलिंग इन स्नेल, यानी स्नेल के अंदर जो उसकी कवच की क्वाइलिंग होती है। स्नेल क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा, स्नेल जो होते हैं ये मोलस्का फाइलम में आते हैं और मोलस्का में आएगा, और मोलस्का में इसके शेल, इनके ऊपर एक कवच होता है, एक कड़ा कवच होता है जिसको हम लोग शेल बोलते हैं, और उस शेल की जो क्वाइलिंग होती है उसी को हम लोग शेल क्वाइलिंग इन स्नेल को, स्नेल जो होता है उसमें जो कवच की क्वाइलिंग होती है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। स्नेल को हम लोग साइंटिफिक नेम है लिम्निया पेरेग्रा भी बोलते हैं। और प्लास्टिड इनहेरिटेंस जो होता है ये मिराबिलिस जलापा, जो भी आपको हमने बताया था, सांदी प्रिमरोज या 4 o'clock प्लांट भी इसको बोलते हैं, उसमें प्लास्टिड की इनहेरिटेंस जो होती है वो भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जांपल है। और उसके अलावा कुछ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज, कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, ये सभी जो होते हैं इसके एग्जाम्पल हैं। ये ऊपर से 3 या 4 एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत फेमस हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से बता दिया गया यहाँ पर कि जो स्नेल होता है उस स्नेल के अंदर, जैसे ये स्नेल है तो उस स्नेल के अंदर शेल की जो क्वाइलिंग होती है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी मैटरनल इनहेरिटेंस ये गवर्न होता है या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जीन से गवर्न होता है। तो इस सीरीज़ में हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया, इसमें हमने आपको बताया कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जनरली जो सेल होता है उस सेल में न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट क्रोमोसोम है उसकी जीन की यहाँ बात नहीं हो रही है, बल्कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो जीन होते हैं उनके इनहेरिटेंस की बात हो रही है। तो इसी को हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या हुआ, those inheritance that are governed by the cytoplasmic genes, these are known as cytoplasmic inheritance। और इसका डिस्कवरी जो है वो सबसे पहली बार किसने किया था, कोनेंस नामक साइंटिस्ट ने करा था, और किस प्लांट के ऊपर करा था, मिराबिलिस जलापा के ऊपर। उसके बाद हमने आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का कुछ फीचर डिस्कस किया कि ये मैटरनल इफेक्ट को शो करता है, यानी जो साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस होता है ये सिर्फ और सिर्फ किससे आता है, साइटोप्लाज्म मदर से आता है, यानी मदर के ओवम से आता है, इसीलिए ये मैटरनल इफेक्ट को शो करता है। और ये इसमें जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट जीन से गवर्न होता है, इसीलिए इसको लिखा गया कि ये गवर्न बाय प्लाज्मा जीन। और नेक्स्ट है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होता है ये 2 प्रकार का है, मैटरनल इनहेरिटेंस और इन्फेक्शियस इनहेरिटेंस, जिसको हमने आपको डिस्कस किया। और इसका कुछ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे स्नेल में शेल की क्वाइलिंग, और मिराबिलिस जलापा में प्लास्टिड का इनहेरिटेंस, और मेज के अंदर, मक्के के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। ये कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आते हैं। दैट्स ऑल।